मन कोई वस्तु नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, एक गतिशीलता, एक गतिविधि। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार बहते हैं। उन विचारों की इस निरंतर धारा को हम मन कहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि विचार हमारे नहीं हैं। वे बाहर से आते हैं, समाज से, धर्म से, माता पिता से, शिक्षकों से, किताबों से। हमने उन्हें इकट्ठा किया है और फिर हम सोचते हैं ये मेरा विचार है। ओशो कहते हैं मन वो भीड़ है जो तुम्हारे भीतर बोलती रहती है, वो आवाजें जो तुम्हारे नहीं हैं लेकिन तुम उन्हें पकड़ कर बैठे हो। मन असल में तुम्हारा नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है, एक जमा हुआ अनुभव। तुम बचपन से जो कुछ भी सुनते आए हो, जो तुमने देखा, सीखा, पढ़ा, वही सब मन का हिस्सा बनता गया। और हम सोचने लगते हैं कि मैं वही हूं जो मेरा मन है। लेकिन यह सबसे बड़ी भ्रांति है। मन तुम नहीं हो, तुम तो मन को देखने वाले हो। मन तुम्हारा हिस्सा है लेकिन तुम्हारी संपूर्णता नहीं है। तुम शरीर हो, तुम मन हो, लेकिन सबसे ऊपर तुम साक्षी हो। जो देख सकता है, जो जान सकता है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ओशो कहते हैं मन विचारों का बादल है। सूरज तब दिखता है जब ये बादल हटते हैं। तुम्हारा चेतन स्वरूप उस आकाश की तरह है जिसमें विचारों के बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुमने कभी देखा है विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं। विचार स्थायी नहीं है और जो अस्थायी है वो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो हमेशा हो। तो जो आता जाता है वो वस्तु है, प्रक्रिया है, और मन एक प्रक्रिया है। इसलिए अगर तुम सिर्फ कुछ देर बैठो और अपने मन को देखने की कोशिश करो तो एक चमत्कार घटता है। तुम देख पाते हो कि तुम मन से अलग हो, विचारों से अलग हो। मन शांत नहीं होता, लेकिन तुम शांत हो सकते हो। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, या तो वो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। मन का स्वभाव ही यही है, वो अभी को सहन नहीं कर सकता। तुम अगर अपने मन को पकड़ना चाहो तो तुम पाओगे कि वो या तो कल के बारे में सोच रहा है या आने वाले कल की चिंता कर रहा है। ओशो कहते हैं मन अतीत और भविष्य से बना है। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं है। और ध्यान क्या है? ध्यान वर्तमान में जीने की कला है। ध्यान का अर्थ है जहां तुम हो वही पूरी तरह से हो, वर्तमान में हो, यही अभी। जब तुम पूर्ण रूप से अभी में होते हो तो मन स्वयं ही शांत हो जाता है, और ये शांति ही तुम्हारा सत्य है। ये शांति ही परमात्मा का द्वार है। कई बार लोग सोचते हैं मन को मार देना चाहिए, मन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं मन को मारने की आवश्यकता नहीं है, मन को देखने की आवश्यकता है। साक्षी भाव ही एकमात्र उपाय है। तुम अगर मन से लड़ोगे तो मन और बलवान होगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखोगे बिना प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के, तो मन की शक्ति समाप्त होने लगती है। मन एक धुआं है। अगर तुम पंखा झलते रहो तो धुआं फैलता है, लेकिन अगर तुम शांत हो जाओ तो धुआं अपने आप छंट जाएगा। ध्यान का यही रहस्य है। कुछ मत करो, बस देखो, निर्लिप्त भाव से। देखना ही ध्यान है। अगर तुम अपने मन के पीछे चलते रहोगे तो जीवन कभी भी गहराई में नहीं उतर पाएगा। मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत ही खतरनाक मालिक। तुम्हें मन का उपयोग करना है जैसे एक उपकरण का करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो उसके आदेशों पर जीते हैं। मन कहता है डरो, हम डर जाते हैं। मन कहता है क्रोधित हो जाओ, हम हो जाते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि ये सब सिर्फ विचार है। ओशो कहते हैं मन को अपने पैरों के नीचे रखो ताकि तुम आकाश में उड़ सको। जैसे ही तुम मन से ऊपर उठते हो तुम्हें जीवन एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। फिर तुम केवल सोचने वाले नहीं रहते, तुम जानने वाले बन जाते हो। फिर विचारों का अंत होता है और मौन प्रारंभ होता है, और उसी मौन में ईश्वर का पहला स्पर्श होता है। क्या आप ये सब चाहते हैं?